हमारे लाइट ऑफ दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन की और बहुत सी जानकारी आपको मिल सके। हज़रत अबू तालिब नबी करीम के सगे चचा थे और आपकी परवरिश हिफाजत और मदद में एक नुमायाँ किरदार अदा किया। जब हुजूर अकरम बचपन में यतीम हो गए तो पहले दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी देखभाल की, लेकिन उनके विसाल के बाद ये जिम्मेदारी हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द हुई। उन्होंने रसूल अल्लाह को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया और हर तरह की तकलीफ़ और आजमाइश में आपका साथ दिया। हज़रत अबू तालिब का असल नाम अब्द मुनाफ था, लेकिन चूंकि उनके बेटे का नाम ऊ तालिब था, इसलिए उन्हें अबू तालिब कहा जाता था। कबीला बनी हाशिम, वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, भाई हज़रत अब्दुल्ला, नबी के वालिद बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू तालिब न सिर्फ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, बल्कि अपनी सखावत, बहादुरी और अमानतदारी में भी मशहूर थे। जब नबी करीम 6 साल के हुए तो अब की वालिदा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। फिर दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, मगर 8 साल की उम्र में वो भी वफ़ात पा गए। इसके बाद हज़रत अबू तालिब ने नबी की कफ़ालत की और हमेशा आपके मुहाफ़िज़ और हामी बने। वो आप से बेहद मोहब्बत करते थे और हमेशा आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जब रसूल अल्लाह जवान हुए तो हज़रत अबू तालिब ने आपको तिजारत के काम में लगाया और साथ ले जाकर तजर्बा सिखाया। जब नबी शाम सूरिया की तरफ तिजारती काफ़िले में गए तो बहरा राहिब ने हज़रत अबू तालिब को खबर दी कि अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। जब नबी करीम ने नबुवत का ऐलान किया और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने लगे तो कुरैश के सरदार नबी के दुश्मन बन गए। कुरैश के कुफार ने हज़रत अबू तालिब को समझाया कि वो नबी को दीन की दावत से रोकें, मगर उन्होंने हमेशा नबी का दिफा किया। कुफार ने हज़रत अबू तालिब को कई बार धमकियां दें, मगर वो हमेशा कहते, मैं अपने भतीजे को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। बहुत से वाक़यात हज़रत अबू तालिब की बेमिसाल मोहब्बत और हिमायत को ज़ाहिर करते हैं। कुरैश के सरदारों की धमकियां। कुरैश के कुफार ने कहा कि अगर हज़रत अबू तालिब मोहम्मद की हिमायत नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ जंग छेड़ दी जाएगी। मगर अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश ने नबी और उनके साथियों का सोशल बाइकॉट किया तो हज़रत अबू तालिब ने भी अपनी फैमिली समेत नबी के साथ शुब्न इब्बी तालिब में 3 साल तक सख्तियां बर्दाश्त कीं। जब कुरैश के सरदारों ने कहा कि वो नबी के बदले में किसी और नौजवान को दे सकते हैं तो हज़रत अबू तालिब ने गुस्से में कहा, सूरज मेरे दाएं हाथ और चांद मेरे बाईं हाथ पर रख दिया जाए तब भी मैं मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ूंगा। 10 नबी में हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जिस साल को नबी ने ओ आमुल हुज़्न गम का साल करार दिया। नबी बहुत अफसुर्दा हुए क्योंकि हज़रत अबू तालिब ने हमेशा आपकी हिफाजत और मदद की थी। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद कुरैश के कुफार ने नबी पर जुल्म बढ़ा दिए। अबू तालिब की मौजूदगी में कुफार ज़्यादा कुछ ना कर सकते थे, मगर उनके बाद नबी पर हमले शुरू हो गए। नबी को ताइफ जाना पड़ा, जहां भी जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। इस बारे में उलमा के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। अक्सर उलमा कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया क्योंकि वो कुरैश की सरदारी और अपने आबाई दीन को छोड़ने को तैयार नहीं थे। कुछ उलमा का मानना है कि वो दिल से ईमान ला चुके थे, लेकिन ज़ाहिर में कबूल न किया ताकि वो नबी की ज़्यादा मदद कर सकें। नबी अब जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है। नबी हज़रत अबू तालिब के आखिरी वक्त में उनके ईमान की बहुत ख्वाहिश रखते थे, मगर वो अपने आबाई दीन पर कायम रहे। हज़रत अबू तालिब नबी के सबसे बड़े हिमायती थे और उनकी वजह से मक्का में नबी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता था। उन्होंने नबी से बेपनाह मोहब्बत की और अपनी जान लगा दी, मगर दीन को खिले आम कबूल ना कर सके। उनकी वफ़ात के बाद नबी बहुत गमगीन हुए और कुरैश के जुल्म और सितम में इजाफ़ा हो गया। अल्लाह हमें भी नबी के साथ मोहब्बत करने और उनके दीन के लिए काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।